हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसमें जो आपकी बैक वीडियो हुई थी उसमें आपने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करी थी। वो कैपेसिटी आपकी आई थी C = ε0 A/d। जो ये कैपेसिटी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रही थी? एक तो प्लेटों का जो एरिया है, ठीक है, उसके क्या थी आपकी प्रोपोर्शनल थी, और जो ये बीच की डिस्टेंस थी आपकी, ये डिस्टेंस इसके क्या थी आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, ये हुआ था। और जो ये ε0 आया, ये वैक्यूम की बात हुई थी। अगर मीडियम प्रेजेंट होता है तो ये मीडियम वाला ही आज डेरिवेशन आज अपन करेंगे। तो देखिए आज का डेरिवेशन क्या है कि अगर मान लीजिए मीडियम प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है आपका? मीडियम प्रेजेंट होता है, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो किस प्रकार चेंजेज होती है, या वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें क्या होंगी? दो सेपरेटेड मेटल की क्या होंगी? प्लेटें होंगी। एक प्लेट P है, सेकंड प्लेट क्या है आपकी Q। प्लेट P को क्या देते हैं? पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, और इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये किससे क्या होती है? ग्राउंडेड होती है। क्या होती है? ग्राउंडेड। यही होता है। इसकी दोनों प्लेटों के जो डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस कितनी है आपकी? D, ठीक है। अगर यहाँ वैक्यूम था, ये डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम था, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस कितना आया? C = ε0 A/d। आज का डेरिवेशन क्या है कि अगर मान लीजिए इस दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या भर दिया जाए, यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भर दिया जाए और पूरे कंप्लीटली भर दिया जाए, तो आज का डेरिवेशन क्या रहेगा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। कि ये पूरा जो कैपेसिटर है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पूरा किससे फुलफिल कर दिया जाए? डाई इलेक्ट्रिक से फुलफिल कर दिया जाए, यानी किसकी प्रेजेंटिंग हो? मीडियम की प्रेजेंटिंग हो, ठीक है। जब मीडियम प्रेजेंटिंग होता है तो आप जानते हैं ε0 की जगह क्या काउंट करेंगे अपन? एप्सिलॉन। क्या करेंगे? एप्सिलॉन। तो देखिए थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसमें 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट P है, सेकंड प्लेट क्या है? Q है। प्लेट P को प्लस Q चार्ज देते हैं, ठीक है। इसके बाद और दोनों प्लेटें क्या हैं? सेपरेट है। क्या है? सेपरेट। और इनके बिटवीन जो ये डिस्टेंस D है, इसमें यानी कंप्लीटली क्या फुलफिल कर दिया आपने? डाई इलेक्ट्रिक फुलफिल कर दिया। क्लियर है? तो वही प्रोसीजर दोबारा से रहेगा आपका कि प्लेट, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु क्या एज्यूम करेंगे अपन? M। क्या करेंगे? बिंदु M। तो बताइए यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट P के कारण क्या होगा? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने से दूर की ओर होता है। तो बताओ यहाँ कितना होगा आपका? E1 वेक्टर। कितना हो जाएगा? E1 वेक्टर। इसके कारण मान लीजिए E1 वेक्टर है, और इसके कारण कितना है आपका? E2 वेक्टर। नेगेटिव प्लेट के कारण भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो बताइए इधर ही क्या हो जाएगा आपका? E2 वेक्टर हो जाएगा। या तो आप अलग अलग डेरिवेशन करके दोनों को क्या कर दें? कंबाइंड क्या कर दें? ऐड कर दें। या एक साथ ही कितना आया था अपन को? ऐड करने के बाद कितना आया था? σ/ε0। तो अब ε0 की जगह डायरेक्ट कितना लिख दो? σ/ε लिख दो, चाहे तो ऐसे कर लो। तो देखिए इसमें तो मैं पूरा करा ही देता हूँ आपको। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट P। तो बताइए कितना हो जाएगा? मैंने बताया था कि इन प्लेटों की जो थिकनेस होती है, क्या होती है? थिकनेस स्मॉल होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये नॉन कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं? जनरेट करती हैं। तो बताओ यहाँ प्लेट P की बात करी है, तो ये भी एक नॉन कंडक्टिंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगी। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? E1 वेक्टर = σ/2 ε0 होता है। होता है नहीं होता? ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? मीडियम प्रेजेंट है, और कंप्लीटली मीडियम प्रेजेंट है, तो क्या वैक्यूम रहा? नहीं रहा, ठीक है। तो ε0 की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। इक्वेशन है 1। क्लियर है? ऐसे ही प्लेट जो Q है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगी? नॉन कंडक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, क्या है? थिकनेस वो क्या है? स्मॉल है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट Q, ड्यू टू प्लेट Q। तो बताओ ये कितना एज्यूम किया है आपने? E2 वेक्टर।
किया या नहीं किया? ये नेगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या है आपका E2 है। तो E2 वेक्टर बराबर कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वैक्यूम नहीं है, मीडियम प्रेजेंट है, इसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? इसमें से हट जाएगा। क्लियर है? जो डाई इलेक्ट्रिक आपका मटेरियल था उसका जो परमिटिविटी ली गई वो कितनी ली गई है आपकी? एप्सिलॉन। कितनी ली गई है? एप्सिलॉन। और वैक्यूम की कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका? 2। आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ से अब इस पर पॉजिटिव प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव प्लेट के कारण भी क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बता इस पर जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसके कारण देखिए इसी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो आपको समझ में आती है कि पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगी? डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। तो देखिए ऐसे मान लीजिए आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पॉइंट P की बात करें तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको अपने से दूर की ओर यानी रिपल्सन करता है। क्यों करता है? कि अगर मान जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, जिसे अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव, तो बताओ इनके मध्य में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या होगी? डायरेक्शन होगी वो इससे अपने से दूर की ओर धकेलेगा। क्लियर है? तो E1 वेक्टर की डायरेक्शन E वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए यहाँ से ये क्या है आपका? पॉजिटिव। तो इसके कारण पॉइंट M पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की साइड ही होगी रिपल्सन की वजह से। और नेगेटिव के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? अपनी की ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये मान लीजिए नेगेटिव है आपका और ये पॉइंट क्या लिया आपने? P लिया। ऐसे ही तो कंडीशन है। या ऐसे देखो यहाँ इधर की साइड नेगेटिव है, तो बताओ ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? इसके बिटवीन अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बताओ इसकी अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव के कारण आपने E1 वेक्टर माना, ये नेगेटिव के कारण क्या माना? E2 वेक्टर माना। तो बताओ दोनों की डायरेक्शन, ये E1 वेक्टर है और ये क्या है आपका? E2 वेक्टर। डायरेक्शन समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन E1 वेक्टर और इसके कारण E2 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बता अब क्या निकालेंगे इसमें अपन? रिजल्टेंट। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट P एंड Q। ड्यू टू प्लेट P एंड Q। P के कारण भी और Q के कारण। रिजल्टेंट निकालेंगे। डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम। तो वेक्टर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाएंगे। तो बताइए E वेक्टर इजिकल टू क्या आएगा आपका? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्लियर है? यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? एलसीएम कितना आ गया यहाँ से? 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल E वेक्टर बोलें सिग्मा अपॉन कितना आया? एप्सिलॉन। या क्या बोल सकते हैं? E वेक्टर का जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात होगी वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी? 3। क्लियर आ गया समझ में? भाई रिजल्टेंट निकालेंगे सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद देखिए वहाँ जब वैक्यूम था, बैक वीडियो में आपका बिल्कुल यहाँ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, फुलफिल नहीं था, तो यहाँ कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? अब आपका ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आपको निकालना क्या है? इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए कैपेसिटी क्या होती है आपकी? C इजिकल टू Q अपॉन V। क्यों? तो अपन ने पॉजिटिव इस प्लेट P को कितना चार्ज दिया है? Q। तो Q की वैल्यू तो है अपने पास। किसकी वैल्यू चाहिए? V की, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको चाहिए। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो आप जानते हैं रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इजिकल टू E इंटू D। भाई डिस्टेंस कितनी है? D। और पूरा का पूरा क्या है? फुल फिल है, तो इसमें से कोई पार्शियल डिवाइडेशन नहीं है। पूरे में बिटवीन डिस्टेंस कितनी है आपकी? D। ठीक है? तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप।
we know that relation between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है आपका E इंटू क्या होता है D। क्लियर है, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो यहाँ से बताइए इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी 4। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यानी जो E की वैल्यू है आपकी उसको इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा D। क्लियर है, आप जानते हैं यहाँ से कि सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, क्योंकि ये क्या है सरफेस डेंसिटी, क्या है सरफेस डेंसिटी जो क्या होती है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी जानते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इसमें फुलफिल किया है उसका जो परमिटिविटी है वो कितनी है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों वैल्यू सिग्मा की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा V इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू पुट करिए Q अपॉन कितना हो जाएगा A, और ऊपर क्या है D, और नीचे एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इक्वेशन कितनी हो गई आपकी 5। Q की वैल्यू आपने यहाँ गिवन है, Q जो आपको पॉजिटिव यहाँ प्लेट P को क्या दिया आपने चार्ज दिया वो Q है, और V की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो कैपेसिटेंस अब इजीली फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है अब Q अपॉन V, Q है और V की वैल्यू है, दोनों को डिवाइडेशन कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 6। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो बताइए यहाँ से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q क्या होगा कैंसिल। ये किसकी निकाली अपन ने भाई, जब डाई इलेक्ट्रिक क्या है प्रेजेंट है, क्या है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फुलफिल है तो मीडियम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा सकते हो आप M लगा सकते हो मीडियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा CM। तो बताइए ये कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा ये अपन D। आया नहीं आया, देखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या होता है एप्सिलॉन होता है, वहाँ वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ मीडियम प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन लिख सकते हैं। आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से ये आपने कल पढ़ा है कि जब वैक्यूम होता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखिए लास्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ इधर कि C इज इक्वल टू क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा CM, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं C। तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनल CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू क्या हो जाएगा C हो जाएगा, क्या हो जाएगा C। तो बताइए ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है ये, और एप्सिलॉन R की वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर देन होती है, यानी वैक्यूम और यानी एयर के लिए 1.0053 के समथिंग होती है। अगर मान लीजिए आप करें बात कि जो इन्फिनिटी किसके लिए होती है ये मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है, अगर मान लो वाटर की बात करें तो कितना होता है समथिंग 80 के समथिंग होता है। कहने का मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब ये ग्रेटर देन 1 से C मल्टीप्लाई होगा तो बताओ CM की वैल्यू ग्रेटर प्राप्त होगी इससे C से या लेस प्राप्त होगी ग्रेटर। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपको फुलफिल कर दिया जाता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो यही रीजन था जब मैंने कैपेसिटर की आपको डेफिनेशन लिखाई तो मैंने बताया था कि इसमें 2 कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर्स इन इंसुलेटिंग मीडियम।
इन इंसुलेटिंग मीडियम और क्या होंगे, सेपरेट होंगे। क्या होंगे, सेपरेट। तो अब पता लग गया आपको कि इंसुलेटिंग मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्यों फुलफिल किया जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और आपको यही तो करना है कि प्रिंसिपल और कैपेसिटर क्या कहता है आपका, कि उसमें कि आपको जो जितना हो सके उतना ही कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आपने इंक्रीज कैसे किया कि फर्स्ट तो आपका क्या था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसको डिक्रीज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज, वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्या किया है आपने कि इसमें इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपने फुलफिल किया है तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या निकल के आया, अगर मान जो प्लेटें ली गई हैं, क्या ली गई हैं, प्लेटें ली गई हैं, अगर उनका एरिया थोड़ा बड़ा ले ले, एरिया क्या ले ले, बड़ा लार्ज ले ले, तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या इन दोनों प्लेटों को जितना हो सके अगर मान ली पास नियर बिल्कुल एडजस्ट करेंगे तो उतनी ही उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से क्या आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया कि Cm ग्रेटर देन क्या होता है, C होता है। Cm ग्रेटर देन क्या होता है, C होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल कहीं प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होता है। कल भी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, फोर्स भी डिक्रीज होता है, फील्ड भी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। आया ये डेरिवेशन समझ में। तो देखिए समझे, फिर से एक बार और देख लें कि आपको कल आपने क्या देखा बैक वीडियो में कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, वो फाइंड आउट कैसे किया कि उसमें दो कंडक्टर प्लेटें होंगी, एक प्लेट को कौन सा चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, सेकंड प्लेट क्या होती है, ग्राउंडेड होती है, बट उस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। तो दो सेपरेट कंडक्टर होंगे, एक पर पॉजिटिव और सेकंड पर नेगेटिव। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट जो ये प्लेटें होती हैं उनकी थिकनेस क्या ली जाती है, स्मॉल ली जाती है। जब थिकनेस स्मॉल होगी तो इसमें यानी डबल सरफेस नहीं बने, कहने का मतलब भाई थिकनेस होगी तभी तो डबल सरफेस बनते हैं। अब ये जैसी है तो इनकी थिकनेस नहीं है तो एक प्लेन पेपर की तरह बन गया। प्लेन पेपर पर जो भी चार्ज दिया जाएगा वो बता पूरे वॉल्यूम में एक यानी सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब पूरे वॉल्यूम में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो नॉन कंडक्टिव की तरह व्यवहार करता है। तो जो ये प्लेटें हैं जो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो एक नॉन कंडक्टिंग, जैसे मान लीजिए आपका लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो सिमिलर ऐसा ही होगा। और नॉन कंडक्टिव लेयर के कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो मैं बता रहा हूँ वैक्यूम की बात, तो वैक्यूम में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। सिग्मा क्यू अपॉन ए रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E इजिकल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन जानते हैं V इजिकल टू E इंटू डी, तो V कितना आ जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V की वैल्यू आ गई। C इजिकल टू क्यू अपॉन V, जैसे क्यू अपॉन V की वैल्यू रखें क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल। C इजिकल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। जो मीडियम तीन यानी इसके तीन फैक्टर इफेक्टिंग होंगे, कौन कौन से, एरिया, मीडियम और बिटवीन डिस्टेंस। क्लियर है। आज जो फुलफिल क्या कर दिया, इसमें डाई इलेक्ट्रिक फुलफिल कर दिया। तो फर्क कितना सा आया कि जब वैक्यूम होता है तब तो जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, बट डाई इलेक्ट्रिक की कितनी होगी, एप्सिलॉन। और रिलेशन हम जानते हैं एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जहाँ भी नॉट आएगा ऊपर यानी एवरी जो टर्म होगी उसमें कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो देखिए इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, फाइनल सोल्व किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है। ठीक है, यह आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अपन सिग्मा की वैल्यू जानते हैं क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन की वैल्यू जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे इसमें यहाँ ई की, तो यहाँ से ई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और v इजिकल टू ई इंटू क्या होता है, डी, तो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, C इजिकल टू क्यू अपॉन V। तो जैसे ही V की वैल्यू पुट करेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल।
C इज इक्वल टू मीडियम है तो क्या लगा दिया CM, ठीक है। CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्या हो जाएगा आपका A और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से ये ऊपर जाके नीचे क्या हो जाएगा D और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या होता है C। जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, तो वैक्यूम में क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो इसको C से डिनोट कर दिया तो फाइनल CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C। तो ये एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो CM की वैल्यू आपकी क्या होगी C से ग्रेटर देन प्राप्त होगी, ठीक है। यानी अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है इंक्रीज। नेक्स्ट जो डेरिवेशन रहेगा वो क्या रहेगा उसको सुनिए आप, सिमिलर ऐसा ही रहेगा बट उसमें देखिए इसमें तो पूरे में आपने क्या किया है जो डी डिस्टेंस थी उसमें क्या किया आपने डाई इलेक्ट्रिक फुलफिल किया है। नेक्स्ट में पार्शियल डिवाइडेशन करेंगे, जैसे आपने कर लिया कि हाँ ये आपने इतने भाग में तो क्या भर दिया आपने डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया डाई इलेक्ट्रिक, ये डाई इलेक्ट्रिक है आपका, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्लियर है। इसकी जो थिकनेस यहाँ से ये लंबाई ली, ये कितनी ले लिया आपने T ले ली, सपोज करें कितनी ली T, बाकी का ये कितना है आपका D, कितना है D। अब समझें भाई इसमें एक तो किसके कारण इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आपका इस डाई इलेक्ट्रिक के कारण और बाकी वैक्यूम बचा है, तो इसमें दो पोर्शन हो गए। पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें बिल्कुल वैक्यूम था, सेकंड वाले में बिल्कुल क्या था डाई इलेक्ट्रिक था। अब इसमें क्या है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी भरा हुआ है, फुलफिल किया हुआ है और कुछ पार्ट क्या है वैक्यूम। ये बताओ ये दोनों भाग इधर और इधर क्या है आपके वैक्यूम, क्या है वैक्यूम, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसमें देखिए भाई इस पॉजिटिव प्लेट के कारण भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जनरेट होगा या नहीं होगा, बट होगा कैसे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल की बात करें फाइनल, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसमें दो पोर्शन है, एक तो वैक्यूम में क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्लियर है, और एक किस में होगा आपका डाई इलेक्ट्रिक में होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया भाई। अपन ने यहाँ देखो ये जोड़ा है, अगर या तो आप E को जोड़ के यहाँ V इंटू ई डी कर दो, या E ये क्या है टोटल डाई इलेक्ट्रिक का हो गया आपका, ठीक है। अब अपन अलग अलग दो पोर्शन है इसमें, एक वैक्यूम है दूसरा क्या है डाई इलेक्ट्रिक है। तो एक तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई करना क्या है C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, V का मान ही तो फाइंड आउट करना है। तो देखिए वैक्यूम में क्या होगा E वैक्यूम इंटू D वैक्यूम, होगा या नहीं होगा, V इंटू ई डी होता है प्लस E डाई इलेक्ट्रिक और क्या हो जाएगा D डाई इलेक्ट्रिक, क्लियर है। बताओ वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल कितना आता है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है फाइनल सॉल्व करने के बाद दोनों प्लेटों के कारण। D कितनी है बताओ, वैक्यूम में डिस्टेंस कितनी बच रही है यहाँ से, देखो पूरा D है, कितना है D, उसमें से T किसका है डाई इलेक्ट्रिक का, उसको हटा दो रिमूव कर दो तो कितना हो जाएगा D माइनस T आ गया, प्लस डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हट जाता है। D बताओ डिस्टेंस कितनी है T, तो ये T हो गया, ये क्या आ गया आपका यहाँ से V का मान आ गया। अब यानी सिग्मा की वैल्यू रखनी है तो क्या रख सकते हो Q अपॉन A रख सकते हो, और यहाँ से इसमें Q अपॉन V करोगे तो Q से Q क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद डेरिवेशन कि उसमें ये तो एक आपने एक तरह से पट्टी का यानी एक लेयर रखी, इसमें क्या हो बहुत सारी लेयर रख दें, इसकी यानी थिकनेस कितनी मान लें T1, इसकी कितनी फाइंड आउट कर लें T2, ऐसे क्या रख दें आप लेयर रख दें, तो उन लेयरों के कारण यानी ये लेयर भी रखी हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। इसके बाद ये डेरिवेशन, तो इसके कितने डेरिवेशन और बचे हैं आपके दो, एक तो क्या है कि पार्शियली क्या भर दें इसमें डाई इलेक्ट्रिक फुलफिल कर दें, ठीक है। दो डेरिवेशन हो चुके, दो ही बचे, कौन से दो, कौन से हुए, एक तो वैक्यूम वाला, एक किसका हुआ है डाई इलेक्ट्रिक वाला, एक पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक का बचा है आपका, और एक मान लीजिए डिफरेंट टाइप की लेयर जिनकी थिकनेस T1 T2 ऐसे हो, ठीक है, वो यानी इसकी लेयर रख दें तो उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू सो मच।